हम अक्सर अपनी क्षमताओं को, अपनी काबिलियत को समझ नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ कामों को शुरू करने से पहले ही हम ये मान लेते हैं कि ये काम हमसे नहीं हो पाएगा, जबकि असल में हम उस काम को करने में पूरी तरह से सक्षम होते हैं। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपसे भगवान बुद्ध से जुड़ी एक ऐसी कहानी साझा करूंगा, जो आपके मन में फैली धुंध को साफ कर देगी, ताकि आप जीवन में कभी अपनी क्षमताओं को नज़रअंदाज ना करें और जब भी किसी काम को अपने हाथ में लें, तो अपनी पूरी क्षमता के साथ उस काम में सफल होने का प्रयास करें और परिणाम की चिंता बिल्कुल ना करें। नमस्कार, 8 स्टेप्स अवे के इस वीडियो में आपका स्वागत है। कृपया इस कहानी को पूरा सुनें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, अब कहानी शुरू करते हैं। एक दिन एक युवा भिक्षु ने भगवान बुद्ध के पास आकर सवाल किया। उसके चेहरे पर चिंता झलक रही थी। उसने कहा, भगवन, लोग अक्सर अपनी समस्याओं में फंसे हुए क्यों महसूस करते हैं? उनके पास ताकत, समझ और संसाधन होते हुए भी वे खुद को कमजोर क्यों समझते हैं? बुद्ध ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आओ, इस पेड़ की छाया में बैठो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव में एक आदमी रहता था, जिसके पास एक विशाल हाथी था। वह हाथी इतना ताकतवर था कि वह एक झटके में पेड़ों को गिरा सकता था। लेकिन वह आदमी हाथी को एक पतली रस्सी से एक छोटे से खंबे से बांध कर रखता था। वह रस्सी बहुत कमजोर थी और खंबा भी इतना हल्का था कि हाथी उसे आराम से उखाड़ सकता था। फिर भी वह हाथी कभी भागने की कोशिश नहीं करता था। एक दिन एक राहगीर वहां से गुजरा और उसने यह देखकर हैरानी जताई। उसने हाथी के मालिक से पूछा, ये हाथी इतना ताकतवर है, फिर भी ये इस पतली रस्सी से क्यों बंधा रहता है? ये भागने की कोशिश क्यों नहीं करता? मालिक ने जवाब दिया, जब ये हाथी छोटा था, तब हमने इसे इसी रस्सी से बांधा था। तब यह इतना छोटा और कमजोर था कि रस्सी को तोड़ नहीं सकता था। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। धीरे धीरे उसने मान लिया कि वह रस्सी को कभी नहीं तोड़ सकता। अब जब यह बड़ा और ताकतवर हो गया है, वह कभी कोशिश ही नहीं करता, क्योंकि उसे लगता है कि वह नहीं कर सकता। बुद्ध ने कहानी खत्म करते हुए भिक्षु की ओर देखा और कहा, अब समझे वत्स, यह हाथी रस्सी से नहीं बंधा है, यह अपनी ही सोच से बंधा है। यह मान बैठा है कि वह कमजोर है और इसलिए उसने कोशिश करना ही छोड़ दिया। भिक्षु ने आश्चर्य से कहा, क्या आप कहना चाहते हैं कि लोग भी इस हाथी की तरह हैं? बुद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, कई लोग अदृश्य रस्सियों से बंधे होते हैं, झूठी मान्यताओं से, जो उन्होंने अपने जीवन में कभी ना कभी सच मान ली। ये मान्यताएं पुराने अनुभवों, डर या दूसरों की बातों पर आधारित होती हैं। समय के साथ ये अदृश्य रस्सियां इतनी मजबूत हो जाती हैं कि वे इन्हें तोड़ने की कोशिश भी नहीं करते। भिक्षु ने विचार करते हुए पूछा, लेकिन भगवान, कोई इन अदृश्य रस्सियों को कैसे तोड़ सकता है? हम अपनी ताकत को कैसे पहचानें? बुद्ध मुस्कुराए। पहला कदम है सचेत होना। पहले यह पहचानो कि ये रस्सियां असली नहीं हैं, बल्कि तुम्हारे मन की उपज हैं। खुद से सवाल करो, क्या यह विश्वास सचमुच मेरा है, या मैंने इसे दूसरों से या अपने पुराने अनुभवों से अपना लिया है? एक बार जब तुम इस रस्सी पर सवाल उठाओगे, तो तुम देखोगे कि ये कितनी कमजोर है। इसके बाद एक्शन लो, छोटे कदम उठाओ। जैसे हाथी को पहली बार रस्सी खींचने की कोशिश करनी होगी, वैसे ही तुम अपनी झूठी मान्यताओं को चुनौती दो। धीरे धीरे हर प्रयास से रस्सी कमजोर होती जाएगी। अंततः यह टूट जाएगी। तुम अपनी सोच से ज्यादा ताकतवर हो। तुम्हारी क्षमता उन रस्सियों से कहीं ज्यादा बड़ी है जो तुम्हें बांध रही हैं। हमेशा याद रखना, तुम्हें रोकने वाला केवल तुम्हारा अपना मन है। अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और उन झूठी मान्यताओं को तोड़ दो। ये कहानी हमें एक गहरा संदेश देती है। हम कितनी बार खुद को उन सीमाओं में बंधा हुआ पाते हैं जो वास्तव में मौजूद ही नहीं है। थोड़ा रुकें और सोचें, क्या ऐसी रस्सियां हैं जो आपको रोक रही हैं? क्या यह असफलता का डर है, दूसरों का आकलन, या कोई पुरानी याद? याद रखें, वे रस्सियां असली नहीं हैं। आपकी ताकत उनसे कहीं ज्यादा है। आज ही पहला कदम उठाइए। अपनी सोच पर सवाल कीजिए और अपने जीवन में बदलाव की शुरुआत कीजिए। सबक, अपनी सीमाओं को पहचानें, उन्हें चुनौती दें और अपनी सच्ची क्षमता को महसूस करें। रस्सी से बंधा हाथी नहीं बने। अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप अपनी एक झूठी मान्यता को तोड़ रहे हैं। उस आजादी को महसूस करें। आज एक छोटा कदम उठाइए और अपने डर को चुनौती दीजिए। आपका इस पर क्या विचार है? आपका इस कहानी पर क्या विचार है?
ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।